क्यों और कैसे फटते हैं बादल? बादल फटने की अधिकतर आपदाएं पहाड़ी क्षेत्रों में ही होती है। इस तरह की घटना में भारी नमी से लदी हवा अपने रास्ते में खड़ी पहाड़ियों से टकराती है, जिससे एक खास तरह के बादलों का निर्माण होता है। नमी से भरे इन बादलों को ऊपर की ओर धकेलने वाली वायु जब कमजोर पड़ जाती है तो अचानक ही इन बादलों से मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है, जिसे बादल का फटना कहते हैं। मतलब बादलों के फटने के लिए खास तरह के बादल जिम्मेदार होते हैं। बादल कैसे बनते हैं? बादल आसमान में मौजूद पानी से बनते हैं। यह पानी जमीन से वाष्पित होकर या अन्य क्षेत्र से आ सकता है। आसमान में हमेशा भाप की कुछ मात्रा मौजूद रहती है जो हमें दिखाई नहीं देती। बादल तब बनते हैं जब हवा का कोई क्षेत्र ठंडा होकर भाप को द्रव में बदल देता है। वो हवा जहां बादल बनते हैं, जलवाष्प को संघनित गैस से द्रव में परिवर्तन करने के लिए पर्याप्त ठंडी होनी चाहिए। पानी हवा में मौजूद डस्ट, बर्फ या समुद्री नमक, जिन्हें संघनन नाभिक कॉन्डेंसेशन न्यूक्लियाई कहा जाता है, के साथ संघनित होता है। बादल किस प्रकार का बनेगा, यह बादल बनने वाले स्थान के तापमान, हवा और अन्य परिस्थितियों पर निर्भर करता है। तारे क्यों टिमटिमाते हैं? आसमान में जगमगाते तारों को देखकर हमें ऐसा लगता है जैसे वे अनवरत नहीं चमक रहे हैं, पल पल चमकना बंद करते रहते हैं। किंतु ऐसी कोई बात नहीं है। तारे सदा निरंतर एक समान चमकते रहते हैं। दरअसल तारों से छूटती रोशनी को हमारी आंखों तक पहुंचने से पहले वायुमंडल में विद्यमान अवरोधों का सामना करना पड़ता है। अतः उनकी रोशनी रास्ते में विचलित होती रहती है, सीधी हम तक नहीं पहुंच पाती। वायुमंडल में हवा की कई चलायमान परतें होती है। ये परतें तारों की टाइम्स रोशनी के पथ को बदलती रहती हैं। इसके फलस्वरूप उनकी रोशनी हमारी नजरों से कभी ओझल, कभी प्रकट होती रहती है। इसीलिए तारे टिमटिमाते दिखाई देते हैं। धूप सफेद क्यों नजर आती है? यदि कोई दो रंग एक साथ आ जाए तो वे घुल मिल जाते हैं। जैसे लाल और हरा रंग एक साथ मिल जाए तो दिखेगा पीला, यानी प्रकाश के रंगों में जुड़ने का गुण होता है। इसलिए वे एडिटिव या योगात्मक रंग कहलाते हैं। आपने कभी सोचा है कि सूरज की रोशनी हमें सफेद दिखाई पड़ती है, लेकिन वो होती है सारे प्राथमिक रंगों का मिश्रण। यह है एडिटिव होने की खासियत। लेकिन अगर आप चाहें कि पदार्थों वाले प्राथमिक रंग मिलाकर सफेद रंग बना ले तो यह संभव नहीं है। समुद्र का पानी नीला क्यों दिखाई देता है? आसान शब्दों में इसका जवाब है कि समुद्र के जल में नीले आसमान का परावर्तन होता है, इसीलिए समुद्र नीला दिखाई देता है। सूर्य के प्रकाश में सभी रंग उपस्थित होते हैं। जब सूर्य का प्रकाश समुद्र के जल से टकराकर लौटता है तो समुद्र का जल इसमें से अधिकांश रंग अवशोषित कर लेता है। इस प्रभाव को देखने के लिए पानी की विशाल मात्रा का होना आवश्यक है। इसीलिए कप का पानी नीले के स्थान पर रंगहीन दिखाई देता है। समुद्र के जल के अणु प्रकाश में उपस्थित लाल रंग को तुरंत अवशोषित कर लेते हैं, परंतु वे नीले रंग को पूरी तरह से अवशोषित नहीं कर पाते। फलस्वरूप जल से परावर्तित होकर आने वाले प्रकाश में नीला रंग होता है और समुद्र के जल का रंग नीला दिखाई देता है। साथ ही समुद्र में उपस्थित मृत जीव जंतु और पेड़ पौधे आदि इस नीले रंग की तीव्रता को और बढ़ा देते हैं।